नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच कई अलग अलग बातें अब निकल के सामने आ रही हैं। मुस्लिम ज्यादातर जो देश हैं वो अपने यहाँ किसी और मुल्क की सेना का वेलकम भी नहीं करते, भले ही उनके बीच कितने ही अच्छे रिश्ते क्यों ना हो। वहीं अमेरिका के सैन्य बेस बेहद आक्रामक देश बने हुए हैं। कई बार उसने युद्ध रोकने के लिए किसी देश में एंट्री की है और फिर वहीं रुक गया है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां की सरकार से लेकर जनता ने भी इसका ऐसा विरोध किया है कि वॉशिंगटन को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। मिडिल ईस्ट समेत 50 से ज्यादा देशों में स्थायी सैन्य बेस क्यों यूएस अब बिना जंग के भी विदेशी धरती पर टिका रह पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और आज उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मध्यस्थ के रोल में आए डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जंग की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। इस बीच ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने बीच में आना बंद नहीं किया तो वो मिडिल ईस्ट स्थित उसके जो तमाम सैन्य बेस हैं उस पर वो हमला जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में यूएस के सैन्य ठिकाने हैं। वॉशिंगटन के फॉरवर्ड प्रेजेंस के नाम पर देशों में अपने सैन्य बेस बना डाले हैं। ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच कई जो बातें हैं वो अब इस तरह से निकल के सामने आ रही हैं। खासतौर पर जो बात यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि आखिर अमेरिका को इस तरह से जो एंट्री है वो क्यों मिल रही है। देखिए, कहां कहां जो मिलिट्री बेस है हम यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कम से कम 51 देशों में 128 मिलिट्री बेस कैंप बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ बेस ऐसे हैं जो 15 साल या उससे भी ज्यादा वक्त से चल रहे हैं। यहां अमेरिकी सेना को काफी ताकत मिली हुई है। यहां तक कि इन देशों में जो अमेरिकीज हैं उनके लिए अलग बाजार और लाइफस्टाइल भी मिलेगी, यानी उनके लिए एक पूरी दुनिया वहां पर तैयार करके रखी गई है। सेना अपने परिवारों समेत लगभग यहां पर सेटल हो चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसे बेस भी हैं जो स्थायी नहीं है, लेकिन यूएस डिफेंस की वहां पर पहुंच बहुत अधिक मात्रा में है। मध्य पूर्व में कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, सीरिया, तुर्की, मिस्र और बहरीन में कई एक्टिव ठिकाने हैं। अब देखिए, इसी बहाने से अमेरिका ने घर में घुसना शुरू किया है। अपने देश में विदेशी सेना की मौजूदगी का मतलब है अपने घर में बाहरी लोगों को रखना, लेकिन वॉशिंगटन ने फॉरवर्ड प्रेजेंस के नाम पर यह काम जारी रखा है। मतलब युद्ध से पहले ही अपनी सेना को मोर्चों पर तैनात रखना, यानी पहले से ही किसी के घर में मेहमानों को ले जाकर वहां पर जमा देना या बिठा देना। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस को समझ आया कि केवल अपनी सीमाओं में रहते हुए ग्लोबल असर नहीं बनाया जा सकता है। उस दौर में बहुत से देश खुद को कमजोर पा रहे थे, शक का माहौल था। संयोग से ये आशंकित देश अमेरिका के पाले में थे। उसने इसी का फायदा उठाते हुए प्रस्ताव दिया कि क्यों ना वो अपनी सेनाएं वहां रख दे ताकि युद्ध की स्थिति में रक्षा की जा सके। अंधा क्या चाहे, दो आंख, तो बाकियों ने झट से हां कर दी। तब से जर्मनी से लेकर इटली और एशियाई देशों जैसे जापान और साउथ कोरिया में भी वो टिका हुआ है। इससे काम पूरा नहीं हुआ तो अमेरिका ने नाटो जैसा गठबंधन बनाया, जो इसके तहत बेस और सैनिकों की तैनाती ज्वाइंट सुरक्षा के नाम पर कर दी गई। आतंकवाद को रोकने और उस पर नजर रखने के नाम पर वॉशिंगटन मिडिल ईस्ट में भी वो यहां पर भी घुस गया। खास करके इस्लामिक स्टेट के खात्मे के बाद से अमेरिकी सेनाएं सीरिया और इराक समेत कई देशों में टिकी हैं। अब यहाँ ये सवाल आता है कि आमतौर पर देश फॉरेन सेनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील होती है, लेकिन यूएस का मामला अलग रहा है। उसने अपनी ताकत को एक रणनीतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया है और अब यही चीजें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है उसमें अब अमेरिका किस तरह से जो अपनी घुसपैठ है या फिर ये कहे कि अपनी बात मनवाने के लिए किस तरह से अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस पूरे विषय पर, इस पूरे युद्ध पर आपकी क्या लड़ाई है, अमेरिका के स्टैंड को लेकर आप क्या समझते हैं और आपका ये जो पूरी लड़ाई है इस पर आपका क्या कॉमेंट है, क्या आपका क्या ओपिनियन है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।